What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट बैक ओएनडीसी से जुड़े इंस्टाग्राम पोस्ट और ट्वीट्स सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहे हैं, जहां बहुत से यूजर्स ने स्विगी और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी एप्स के ऑर्डर किए गए फूड आइटम्स को ओएनडीसी द्वारा ऑर्डर्ड फूड आइटम से कंपेयर किया। यूजर्स का कहना है कि आज ओएनडीसी इन फेमस फूड डिलीवरी ऐप से कहीं ज्यादा किफायती दामों पर हमारे मनपसंद डिशेस अवेलेबल करवा रहा है। यही कारण है कि अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ओएनडीसी है क्या, क्योंकि जब से ओएनडीसी का कंपैरिजन स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप से होना शुरू हुआ है, तब से बहुत से लोगों को यही लगता है कि ओएनडीसी एक ऐप है जो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में ओएनडीसी एक एप्लीकेशन, इंटरमीडियरी या सॉफ्टवेयर जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो मार्केट एक्सपर्ट से लेकर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बिग शॉट प्लेयर्स के लिए भी एक कौतूहल यानी क्यूरियोसिटी का विषय बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में ये ओएनडीसी भारत के पूरे कॉमर्स सेक्टर की तस्वीर बदल कर रख देने वाला है। यही कारण है कि ओएनडीसी की तुलना पेमेंट सिस्टम को रिवॉल्यूशनराइज कर देने वाले यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से भी करी जा रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ओएनडीसी है क्या, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इससे आने वाले समय में न केवल जोमेटो और स्विगी बल्कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे जायंट्स की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, ओएनडीसी या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी द्वारा 31 दिसंबर 2021 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। इस कंपनी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने वाली पहली ऑर्गेनाइजेशन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। वहीं प्रोटीन ईजीओवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जैसे फॉर्मली एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाली दूसरी एंटिटी बनी। साथ ही ओएनडीसी में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बीएसई इन्वेस्टमेंट्स, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक और एसआईडीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंडर वो कंपनीज आती हैं जिन्हें कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या फिर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए स्टैब्लिश किया जाता है। ऐसे में ओएनडीसी का एम एक ओपन ई कॉमर्स को डेवलप करना है, जिसके लिए उसने ऐसे सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस डिजाइन किए हैं जिसके जरिए शॉपर्स, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और रिटेलर्स के बीच एक ओपन इंटरचेंज और कनेक्शंस फॉस्टर किए जा सके। असल में ओएनडीसी डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसका इस्तेमाल करके स्मॉल रिटेलर्स और बिजनेस भी वाइडर कस्टमर बेस का एक्सेस पा सकेंगे। इससे ना सिर्फ उनका बिजनेस बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, बल्कि साथ ही वो इसके जरिए तैयार हुए लेवल प्लेइंग फील्ड में ई कॉमर्स सेक्टर के बड़े से बड़े जायंट्स के साथ सीधी टक्कर ले पाएंगे। गवर्नमेंट की ओर से ये सारी कोशिश ई कॉमर्स सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसमें एक सेलर और बायर किसी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल में बंधे रहने के बजाय गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग के लिए एक ओपन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके। अपनी इसी कोशिश में ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म को 29 अप्रैल 2022 को न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में पायलट फेज के लिए लॉन्च कर दिया गया। वहीं 30 सितंबर 2022 को बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में इसका पब्लिक बीटा वर्जन भी रोल आउट किया गया। आपको शायद ये जानकारी दिलचस्प लगे कि ओएनडीसी का ये प्लेटफॉर्म बैकएंड प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कॉमर्स के लिए बनाए गए एक ओपन और इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल है। बैकएंड प्रोटोकॉल को नंदन निलेकानी, प्रमोद वर्मा और सुजीत नायर ने आई स्पिरिट के साथ मिलकर डेवलप किया है। खैर, बेंगलोर में अपने रोल आउट के बाद धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानने लगे थे। इसके बाद भारत की अन्य सिटीज में भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे रोल आउट किए जाने लगा, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से मिली पॉपुलैरिटी के चलते ओएनडीसी ने हाल ही में एक बड़ा बूम देखा। नतीजा ये हुआ कि मैजिक पिन की रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार ओएनडीसी से होने वाले डेली ऑर्डर ने 10,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया। अगर हम एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओएनडीसी को यूज करने के लिए आपको किसी दूसरे ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओएनडीसी एक ओपन सोर्स नेटवर्क है जो सेलर्स, बायर्स और लॉजिस्टिक प्लेयर्स को एक ऑर्डर फुलफिल करने के लिए इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। ऐसे में यूपीआई की तरह ही ये पेटीएम, फोन पे और मीशो जैसी एग्जिस्टिंग एप्स पे अवेलेबल है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी ONDC के सेलर पार्टनर्स हैं। बस आपको जरूरत है इन ऐप के सर्च बार में ONDC टाइप करने की और उससे लिंक्ड सारी सर्विसेज आपके सामने आ जाएंगी। ये उम्मीद जताई जा रही है कि ONDC के पोटेंशियल को देखते ही जल्द ही और भी सेलर पार्टनर्स इस पे खुद को रजिस्टर करने लगेंगे। फिर जैसे आज हम UPI को किसी भी ऐप से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक वैसे ही ONDC को भी हम किसी भी एसोसिएटेड एग्जिस्टिंग ऐप से इस्तेमाल कर पाएंगे। यही कारण है कि ONDC को ई कॉमर्स के सेक्टर में UPI जैसे रिवॉल्यूशन से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह UPI ने फाइनेंशियल सिस्टम और ट्रांजैक्शन को रिवॉल्यूशनराइज किया, वैसे ही उम्मीद ONDC से ई कॉमर्स सेक्टर भी कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर कैसे ONDC जोमेटो और स्विगी जैसे वेल एस्टैब्लिश्ड ऐप से सस्ती सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है और कैसे ये ई कॉमर्स सेक्टर को रिवॉल्यूशनराइज करने वाला है। चलिए जानते हैं। दोस्तों याद कीजिए, एक समय था जब मार्केट में बहुत से फूड डिलीवरी ऐप्स मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें से ज्यादातर या तो मार्केट के कंपटीशन में टिक नहीं पाए या फिर इन्हें स्विगी और जोमेटो जैसे डीप पॉकेटेड ब्रांड्स ने एक्वायर करके अपने में एसिमुलेट कर लिया। इसी के चलते आज मार्केट में इन दोनों ब्रांड्स की डुओपोली है। जी हाँ, डुओपोली से मतलब मार्केट की उस सिचुएशन से है जहां मार्केट पे दो सप्लायर्स अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन में होने का फायदा उठाकर मार्केट में मिलने वाली कमोडिटी और सर्विसेज के टर्म्स डिसाइड करते हैं। ऐसे में बायर और सेलर के पास इनमें से किसी एक के पास जाना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि अगर किसी रेस्टोरेंट या ओपन किचन को फूड डिलीवर करना है तो उन्हें इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पर तो रजिस्टर होना ही पड़ेगा। वैसे ही अपना फूड घर बैठे बैठे पाने के लिए बायर के पास भी इनमें से किसी ऐप पर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। यही कारण है कि जहां पहले मार्केट कंपटीशन की वजह से ये दोनों ऐप्स कंज्यूमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए डीप डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया करते थे, वहीं दूसरी ओर ये रेस्टोरेंट से भी अपनी सर्विसेज के लिए कम मार्जिन चार्ज करते थे। लेकिन हाल के सालों में जोमेटो और स्विगी दोनों ने ही अपने हायर मार्जिन से सेलर और कंज्यूमर दोनों को ही उनके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की वजह से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन रेस्टोरेंट को बस जरूरत है ONDC पर खुद को अपने कैटलॉग और मेन्यू के साथ लिस्ट करने की, जहां से बायर ने एक बार ऑर्डर प्लेस किया तो वो सीधा रेस्टोरेंट से कनेक्ट होगा। जिसे फुलफिल करने के लिए ये रेस्टोरेंट शैडोफैक्स, डंजो या शिप रॉकेट जैसे लॉजिस्टिक पार्टनर्स की मदद ले सकते हैं या फिर अपने ऑर्डर्स खुद ही डिलीवर कर सकते हैं। ONDC के ओपन नेटवर्क की वजह से इन बिजनेसेस को किसी स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, पेटीएम या फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जरूर एक नॉमिनल कमीशन चार्ज कर सकते हैं। इस सारे मैकेनिज्म के पीछे की इकोनॉमिक्स को समझते हुए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सागर दरियानी बताते हैं कि जहां एक और आज स्विगी और जोमेटो रेस्टोरेंट बिजनेस से 20 से 35% तक का कमीशन चार्ज करते हैं, वहीं ONDC के अंडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स 2 से 4% का नॉमिनल कमीशन चार्ज करेंगे। यही नहीं, इन रेस्टोरेंट के पास अपनी डिलीवरी खुद करने का या अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लॉजिस्टिक सर्विस चूज करने की भी इंडिपेंडेंस रहेगी, जबकि अभी उन्हें इसके लिए भी जोमेटो और स्विगी पर ही डिपेंडेंट रहना होता है। लेकिन दोस्तों, ONDC के बेनिफिट केवल प्राइस डिफरेंस तक ही सीमित नहीं है। असल में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि करंट सेटअप में पावर पूरी तरह से जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के हाथों में कंसंट्रेटेड है, फिर चाहे वो कमीशन की बात हो, यूजर डेटाबेस की या फिर सर्विस क्वालिटी की। ONDC इस पूरी प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करके ये सारी पावर सर्विस प्रोवाइडर के हाथों में पहुंचा देगा, जिससे डिस्काउंट और कैश बर्न पे टिका हुआ ये पूरा फूड डिलीवरी सिस्टम रिवॉल्यूशनराइज हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आप स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो आपकी ऑर्डर करने वाली प्लेसेस से लेकर आप क्या खा रहे हैं, ये सारा डेटा इन प्लेटफॉर्म के पास ही स्टोर रहता है, जिसके एनालिसिस करके ये आपके लाइक और डिसलाइक को अपने ईज के अकॉर्डिंग मोल्ड करने का काम करते हैं। यूजर्स कौन से रेस्टोरेंट से कौन सी डिश ऑर्डर करें, ये डिसीजन बहुत हद तक इन प्लेटफॉर्म्स की रेटिंग्स पर डिपेंड करता है, जबकि स्विगी और जोमेटो की रेटिंग सर्विसेज हमेशा से ही क्वेश्चंस के घेरे में रही हैं। ऐसे में यदि ONDC बायर को सीधे सेलर के साथ कनेक्ट करने का काम करता है तो ये पावर प्लेटफॉर्म से हटकर मार्केट के बेटर सर्विस प्रोवाइडर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, जिस कंपटीशन का सीधा फायदा कंज्यूमर को मिलेगा। दूसरा, आज रेस्टोरेंट ओनर्स के पास स्विगी या जोमेटो की ओर से आए हुए ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कंज्यूमर एक ऑर्डर नंबर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ONDC के इस्तेमाल से यूजर का रियल डेटा रेस्टोरेंट के पास मौजूद होगा तो वो खुद अपने रिपीटिंग और लॉयल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिससे सेलर कंज्यूमर बॉन्ड और मजबूत होगा, जो कि लोकल मार्केट की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिहाज से एक अच्छा संकेत है। और यही नहीं, इस डेटा से लार्ज एंड स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट के लिए अपने कस्टमर बेस को पहचानना,
ऑर्डर वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेंट्री फिक्स करना और इसके रिटर्न में अपने एक्सपेंसेस को कम रखते हुए यूजर को एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना आसान हो जाएगा। मगर आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि भले ही आज इसका कंपैरिजन फूड डिलीवरी ऐप से जरूर किया जा रहा हो, मगर ONDC केवल फूड डिलीवरी ऐप्स या रेस्टोरेंट बिजनेसेस को रिवॉल्यूशनराइज करने भर के इरादे से नहीं आया है, बल्कि इसका एस्टैब्लिश होना पूरे ई-कॉमर्स सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करने के लिए हुआ है। तो चलिए ONDC की एप्लीकेबिलिटी के मल्टीपल डायमेंशंस के बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, आज आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी ऐप को चुनते हैं। फिर उस ऐप में जाकर आप अपनी ज़रूरत का सामान सर्च करेंगे, अपने कार्ट में ऐड कर उसे फिर ऑर्डर करेंगे। अब इसके लिए कभी आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कभी स्पेसिफिकली ग्रोसरी के लिए ग्रोफर्स या ब्लिंकिट जैसे ऐप का। यानी आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने के लिए बहुत से ऐप्स या वेबसाइट्स पर घंटों वक्त गुजारना पड़ता होगा। आफ्टर ऑल, हर साइट या ऐप पर अलग अलग सेलर्स मौजूद हैं जो अलग अलग आर्टिकल सेल कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको अपनी ज़रूरत का सामान एक ही जगह लिस्टेड मिल जाए, जहां आप केवल एक सर्च से मिनटों में सीधे सेलर से कनेक्ट हो सकेंगे। खैर, ये तो एक सिनेरियो है। चलिए इस विजन को और ब्रॉड करते हैं। मान लीजिए आपको हॉलीडेज के लिए किसी एग्जॉटिक लोकेशन पर जाना है। अब आपको टिकट बुकिंग से लेकर होटल्स और कैब की बुकिंग करने तक के लिए अलग अलग साइट्स और ऐप्स पे माथापच्ची करनी पड़ती है। क्या हो अगर आपको अपनी जरूरत की सारी सर्विसेज एक ही जगह पर मिल जाए। यही नहीं, एक ही चीज के दाम अलग अलग वेबसाइट्स और ऐप्स पर कंपेयर करने के बजाय अगर आपको ये सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। जी हाँ, ये सब भी ONDC से मुमकिन किया जा सकता है। असल में ONDC प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऐसे एग्रीगेटर की तरह वर्क करता है जहां आपके लोकल किराना शॉप ओनर से लेकर बड़े से बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स तक खुद को लिस्ट करके आपसे डायरेक्ट लिंक हो सकते हैं, और इस लिंक के लिए उन्हें दूसरे किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। इसका तरीका भी एकदम वही है जो हमने अभी आपको फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट बिजनेस के केस में समझाया। ऐसे में सोच कर देखिए, वो सभी लोकल बिजनेस और स्टोर्स जो ई-कॉमर्स जायंट्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज और हाई चार्ज मार्जिन्स की वजह से चाह कर भी इंडिया के ऑनगोइंग ई रिवॉल्यूशन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो सब भी अपने बिजनेसेस को ONDC की मदद से सीधे बायर तक पहुंचा सकते हैं। इससे ना सिर्फ ई-कॉमर्स जायंट्स की मोनोपोली और मार्केट डोमिनेंस कम होगा, बल्कि साथ ही इंडियन मार्केट में भी एक बड़ा रीस्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो उसे एक डेमोक्रेटिक और लेवल प्लेइंग फील्ड की ओर ले जाएगा। साथ ही इससे मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा कंज्यूमर तक पहुंचेगा। इस बारे में ONDC का कहना है कि आज भारत में 12 मिलियन से ज्यादा सेलर्स अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए सेलिंग रीसेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन उनमें से केवल 15,000 यानी टोटल का केवल 0.125% ही ई-कॉमर्स एनेबल्ड हैं। ई रिटेल्स खासतौर पर स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज के मेजॉरिटी सेलर की पहुंच से बाहर है। ऐसे में ONDC भारत में ई रिटेल पेनिट्रेशन को 4.3% के करंट स्टेटस से बढ़ाकर उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पर ले जाना चाहता है, जिसमें पॉपुलेशन स्केल पर हर टाइप और साइज के सेलर्स को इंक्लूजन प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही ONDC के CEO थाम्पी कोशी बताते हैं कि ONDC द्वारा लाए गए इस स्ट्रक्चरल चेंज से पूरे मार्केट में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब डिस्काउंट्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना होकर सेलर बेस्ड होंगी, क्योंकि ONDC के चेंज सिनेरियो में हर मर्चेंट अपनी खुद की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज चुनने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे आने वाले समय में ONDC एक बड़ी क्रांति बनकर उभरने को तैयार है। मगर फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी इसकी राह में कुछ बड़े रोड़े हैं, जिन्हें रिजॉल्व किए बिना इसके फ्यूचर पोटेंशियल को ठीक ठीक आंक पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ONDC अभी भी इन्फेंट स्टेज पर है और इसका रियल पोटेंशियल तभी पता चल पाएगा जब इसमें सेलर्स के रजिस्ट्रेशन की संख्या और अधिक बढ़ेगी। साथ ही इसे रिवॉल्यूशनरी भी तभी बनाया जा सकता है जब ये मेट्रोज तक सीमित न रहकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज से होते हुए टाउन्स और विलेजेस तक पहुंच जाए, क्योंकि तभी ई-कॉमर्स के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की असल शुरुआत हो पाएगी। अब ऐसे में जहां एक और फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्विगी और जोमेटो को भी अपना कस्टमर बेस और मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने में कई साल लग गए, वहां ONDC को खुद को स्थापित करने और यूजर एक्सेप्टेबिलिटी और ट्रस्ट अर्न करने में कितना समय लगेगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। दूसरी ओर अगर हम ONDC के स्ट्रक्चर लैक्यूना या कमी की बात करें तो हम पाएंगे कि जहां एक और ई-कॉमर्स जायंट्स और फूड डिलीवरी ऐप्स ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर डिलीवरी तक पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनके मूवमेंट को आप घर बैठे ट्रैक भी कर सकते हैं। ऑर्डर कब रेडी हुआ,
कहां पहुंचा और कब तक आएगा। साथ ही यदि कोई इशू हो तो इन कंपनीज के फुल फ्लेश्ड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मौजूद रहते हैं, जो कस्टमर की क्वेरी से लेकर कंप्लेंट रिड्रेसल तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहीं ONDC केवल एक सेलर टू बायर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क की तरह काम करता है। ऐसे में आइटम की डिलीवरी का काम या तो सेलर खुद करेगा या फिर वो किसी डिलीवरी या लॉजिस्टिक कंपनी के सपोर्ट से करेगा, जिसके चलते डिलीवरी सिस्टम को एफिशिएंट और फुल प्रूफ बनाना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अब लोकल या माइक्रो लेवल पर किसी आइटम को डिलीवर करना या ऑन कॉल उसकी डिलीवरी ट्रैक करना फिर भी आसान है, पर क्या होगा जब ये ऑर्डर इंटर स्टेट ट्रांजिट में हो, जैसे अक्सर फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स कंपनीज करती हैं। दूसरी ओर फूड डिलीवरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां स्पीड ऑफ डिलीवरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। साथ ही उसमें पीक आवर्स और पुअर वेदर कंडीशंस में भी टाइमली डिलीवर करने का प्रेशर होता है, जो अब तक स्विगी और जोमेटो ही बियर करते थे। लेकिन ONDC के ओपन सिस्टम में इस पूरी प्रोसेस को फ्रिक्शनलेस रखना भी सेलर की ही जिम्मेदारी होगी। ऐसे में यहाँ सिंगल कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम ना होने से सेलर, पैकर और मूवर जैसे इंडिविजुअल सेगमेंट्स यूजर की किसी भी कंप्लेंट के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर सकते हैं, जिसका एंड रिजल्ट ये होगा कि यूजर की ग्रीवेंसेस शायद रिजॉल्व ही ना हो पाए, जिससे कस्टमर को पुअर एक्सपीरियंस फेस करना पड़ सकता है। इसकी वजह से शायद किसी भी सेलर के लिए वो कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल होगा, जो ई-कॉमर्स जायंट्स और फूड डिलीवरी एप्स के अंडर बिल्ड करना कंपैरेटिवली आसान होता था। मगर इन सारे शंकाओं के बीच भी मार्केट एक्सपर्ट से लेकर पॉजिटिव यूजर फीडबैक को देखते हुए सर्विस प्रोवाइडर्स भी ONDC के रिवॉल्यूशनरी इंपैक्ट की प्रबल आशा जता रहे हैं। यही कारण है कि जहां एक और रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट के अनुसार 30,000 मर्चेंट्स ने ONDC को ज्वाइन किया है, वहीं दूसरी ओर इसके कंपटीशन माने जाने वाले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, डाबर, ITC, यूनिलीवर जैसे ब्रांड्स भी ONDC के साथ जुड़ना चाहते हैं। यही नहीं, केवल बेंगलुरु और कोची में ही ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के 56,000 से ज्यादा व्हीकल्स भी ONDC का पार्ट बन चुके हैं। दोस्तों, बीते एक दशक में भारत ने कुछ ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अगर ग्लोबल स्केल पर देखें तो भले ही एक बार को आधार या फास्टैग जैसे इनिशिएटिव्स को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट सिस्टम को रिवॉल्यूशनराइज करने वाला UPI हो या फिर कोविड के दौरान यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को इंश्योर करने वाला कोविन का कंपैरिजन, लेकिन पेमेंट सिस्टम को रिवॉल्यूशनराइज करने वाला UPI हो या फिर कोविड के दौरान यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को इंश्योर करने वाला कोविन, इनका कंपैरिजन हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि इन्होंने मिलकर भारत के फ्यूचरिस्टिक विजन और टेक्निकल सुपीरियरिटी को दुनिया के सामने स्थापित किया है। ऐसे में ONDC को लेकर भले ही कितनी भी शंकाएं मौजूद हों, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्रॉब्लम्स दूर होती जाएंगी और ONDC एक फीजिबल रिवॉल्यूशन की तरह भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर को रिवॉल्यूशनराइज करेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? जो प्रॉब्लम्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं उसको ONDC कैसे दूर कर सकता है? सजेशन जरूर दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।